हेलो फ्रेंड्स, मुझे देख के इतना शौक हुआ। ये देखिए, मैं कैमरा सेट करती रह गई। और ये मैंने 1 महीने पहले आप लोगों के सामने इस ब्रश से खिड़कियां साफ़ की थी। और जैसे ही मैंने ब्रश निकाल के रखी तो हम वहीं सेट कर रहे हैं, वही कुर्सी में खड़े होके खिड़कियां साफ़ भी करने लगे। सोचो, इसको इतना याद रहता है कि इस ब्रश से खिड़कियां ऐसे साफ़ की गई थी। और मैं देख के शौक रह गई। यार, हद है बच्चों की। तो आज है दिन वेडनेसडे। और कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब भले चंगे होंगे। और मेरी ये खिड़की का व्यू देखिए, कितने नारियल लगे हुए हैं इस पेड़ में। तो इस खिड़की से देख के मन खुश हो जाता है। मतलब यहाँ बाहर ना सिर्फ पहाड़ी, नारियल के पेड़, बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें हैं। और वैसे तो ये खिड़कियाँ ज़्यादा गंदी थी नहीं, लेकिन मैंने कहा क्लीनिंग कर रही हूँ तो चलिए थोड़ा सा इनको झाड़ भी देती हूँ, तो साथ ही साथ इनकी भी धूल निकल जाएगी। और आप लोग पूछ रहे थे दी ये ब्रश कहाँ से मंगाया है आपने? तो ये मैंने दुकान से ख़रीदा है, ऑनलाइन नहीं मंगाया है। तो ये दुकानों में इजीली मिल जाता है ये डस्टिंग वाला ब्रश। तो यहाँ पे मैंने कर ली है डस्टिंग। और ये देखिए, कैमरे से दूर भाग रहे हैं ये अभी। और ये सो रहे हैं बिस्तर में इनके शिवांक। तो ये रात में इनको संग में सुला के सोते हैं और रात में बेड के नीचे फेंक देते हैं। तो यहाँ पे इसकी तकिया का मैं निकाल ली हूँ कवर, क्योंकि इस तकिया के बिना ये कब रहता नहीं है। मतलब इसी में सोना है इसको, लेकिन ये अजीब सा गंदा सा कर दिया इसने, स्मेल आने लगी है, बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। तो मैं इसको डाल दूँगी सर्फ में और यहाँ बदल दूँगी चादर। वैसे ये चादर भी गंदी नहीं है, 2 दिन पहले ही बिछाई थी, लेकिन अभी मैंने डस्टिंग की है इसलिए मैं इसको चेंज कर रही हूँ। और आज इसने मेरे 1 घंटे का काम मुझसे 2-2.5 घंटे में कराया होगा। बहुत थका लिया आज इस लड़के ने। कभी ये सच में बहुत शैतानी करता है, बहुत ज़्यादा। तो ये चादर चेंज हो गई है और ये कटोरा लेके आ रहा है आप लोगों के पास मांगने। दे दो भाई, जिसको जो देना है वो दे दो। ये आ गया लेके कैमरे में। दे दो, कुछ भी दे दो, सब कुछ चलेगा। तो ये लग गई मेरी बेड सीट। और मेरी जो पर्पल वाला कुशन है एक, ये तकिया जो मैंने अपने हाथ से बनाया था, इसको मैं डेली लगाती नहीं हूँ क्योंकि अयान उठा के फेंक देता है कहीं भी। लेकिन अपने हाथ से बनाया हुआ है तो मुझे बहुत सुंदर लगता है, कभी कभी लगा भी देती हूँ। और यहाँ देखिए इनकी ये मस्ती चली रही है। अभी कटोरा तो मिल गया है ना, तो इसी से खेल चल रहा है इनका। तो बस अब मुझे क्लीनिंग करने के लिए रह गई थी। तो यहाँ इसने आज झाड़ू में इतना नाटक किया, मतलब अपना एरोप्लेन, गुड्डा गुड़िया सब कुछ फेंक के भागा है झाड़ू के लिए कि मुझे झाड़ू लगानी है। ऐसी खिड़कियाँ साफ़ करने में मुझे खिड़कियाँ साफ़ करनी है। बड़ी मुश्किल से मैं झाड़ू लगा पाई हूँ। इसको कैसे मना के मैंने इससे झाड़ू ली है और फिर जाके झाड़ू लगाई है। वैसे मैं जल्दी झाड़ू लगा लेती, लेकिन मैंने थोड़ा सा आज डस्टिंग वगैरह क्लीनिंग कर ली है। वैसे मैं डेली नहीं करती हूँ, जल्दी से झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया है। और बीच बीच में मैं वैसे भी करती हूँ 2-3 दिन में, तो गंदा तो वैसे भी ज़्यादा नहीं हो पाता है। और यहाँ देखिए गुस्सा पड़े हुए हैं अपना एरोप्लेन लेके। और जैसे ही मैं यहाँ पे आ गई थोड़ा सा कपड़े हटाने के लिए कि धुलने वाले कपड़े डाल दूँ, इसको याद था इसके दिमाग में झाड़ू भरा हुआ था, तो तुरंत जाके उनने फिर से झाड़ू उठाया है। तो यहाँ पे बाहर की डस्टिंग और करनी थी मुझे। तो यहाँ पे जो अलमीरा के गुलदस्ते वगैरह हैं ये भी मैंने साफ़ कर दिए हैं, सारे क्लीन कर लिए हैं फटाफट से। और बस यहाँ भी थोड़ा सा जो मैंने स्प्रे बना के रखा था ये, इससे मैं सारे ग्लास साफ़ कर लेती हूँ। जो भी लकड़ी का फर्नीचर वगैरह होता है, लकड़ी के सामान होते हैं, वो सब भी इससे बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। जो विनेगर और शैम्पू से बना के रखा हुआ था मैंने पानी मिला के, तो अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा ही यूज़ होता है, तो चलता रहता है काफ़ी दिनों तक। और ये अपना मिरर में इतना साफ़ करती हूँ, फिर भी पता है क्यों गंदा दिखता है। ये अयान के पापा के काम होते हैं, जब भी ये नहा के आते हैं तो बालों के सारे छींटे शीशे में ही मार देते हैं, इसलिए गंदा दिखता होगा। आप लोगों कभी कभी नोटिस भी किया होगा। तो शीशे भी सारे साफ़ किए मैंने अंदर से लेके बाहर तक। और ये कपड़े सूखे हुए हटाए। और मेरा पोछा हो गया है ख़राब, इसलिए मैं हाथ से ही पोछा लगा रही हूँ क्योंकि उससे लगाते नहीं बन रहा है। और ऐसे में डेली मार्केट भी नहीं जा पाते कि ऐसी चीज़ें लेके आ पाएँ, तो इसलिए मैंने कहा चलो हाथ से ही लगा लेते हैं, जब आएगा तब आता रहेगा। क्योंकि हो भी तो गए काफ़ी दिन पहले मैं पोछा लेके आई थी
और बच्चों वाले घर पे तो वैसे भी चीज़ें कम चलती हैं, क्योंकि कभी बाई चांस इनके हाथ में पड़ गई धोखे धंधे से भी तो उनका जल्दी से ही काम तमाम हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक बार थोड़ा सा गीला और दूसरी बार एकदम सूखा सा पोछा सारे घर में लगा दिया है। और बड़ा घर है तो थोड़ा सा टाइम तो लगता है लगाने में। और आज तो फाइनली एक जंग मैंने जीत ली है, क्लीनिंग पूरी हो गई है मेरी। और आज शाम को मार्केट भी जाना है, तो पहले से ही थक जाऊंगी तो और ज़्यादा दिक्कत होगी। तो यहाँ पे सब्जियाँ मैं जो सब्ज़ी धुलने वाला है उसमें डुबो के रख गई थी, पर पानी से फटाफट से धो के रखी आई हूँ। सुबह सुबह ही सारी ढेर सारी सब्जियां लेके आए थे। और आप लोग पूछ रहे थे कि दी ये भी दिखाइए कि आप वॉशरूम साफ़ कैसे करते हो। तो यहाँ पे लिया है मैंने विनेगर और सर्फ और दोनों को मग्गे में मिला दिया है। और एक ले लिया है जूना और फटाफट से पूरी फर्श को घिस डाला है और दीवारों को भी साफ़ कर लिया है। और हमारी जो वॉश बेसिन है इसको भी इसी से साफ़ कर लिया है। वैसे तो बाथरूम क्लीनर भी है मेरे पास में, लेकिन इससे करने से दाग धब्बे जल्दी छूट जाते हैं, तो मैं दोनों से साफ़ कर लेती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे इससे ही करना है। तो ये देखिए, इससे साफ़ करने में एक फ़ायदा, ये देखिए सारे एक एक दाग सब कुछ क्लीन हो जाता है। और जो फर्श पे लगा के रखा था उसको मैंने 10 मिनट के बाद में फिर से घिस दिया है थोड़ा सा, ताकि जो मिट्टी हमारी निकली है वो बिल्कुल से छूट जाए जो भी गंदगी है। और बस एक बार पानी से साफ़ कर दूंगी। और मैं ऐसे ही दूसरा वाला वॉशरूम भी साफ़ कर लेती हूँ, वहाँ भी मैं ये सोल्यूशन लगा के आ गई हूँ, ताकि 10 मिनट के लिए उसको छोड़ दूँ फ्री। और ये देख सकते हैं खुद ही वॉशरूम कितना साफ़ हो गया है, एकदम नीट एंड क्लीन हो गया। और इस फैन ब्रश को भी थोड़ा सा सर्फ में डाल दिया था, ये भी हो गया एकदम क्लीन गुड़हल के फूल की तरह। और ये शाम का वीडियो है। और एक बहुत ज़रूरी बात मैं बताऊं आप लोगों को, मैं तीज से पहले लिपस्टिक लेके आई थी, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा थी नहीं। तो ये मैंने अभी तक 20 दिन नहीं लगाई है। पता है क्यों? क्योंकि मार्केट में हाथों में लगा लगा के चेक करते हैं तो रिस्की है, इसलिए रखे रही हूँ। हम जा रहे हैं तैयार होके नंदिनी के लिए गिफ्ट लेने। और गिफ्ट में क्या लेने जा रहे हैं? सरप्राइज लेके आएंगे। ठीक है, सरप्राइज लेके आएंगे। इनके कहने का मतलब ये है कि अभी नहीं बताएंगे, अगर अभी बता देंगे तो मजा किरकिरा हो जाएगा। थोड़ा तो सस्पेंस रहने दो। तो बस निकलते हैं, वरना दुकान जल्दी बंद होने लगती है आज के टाइम पे। तो और ये देखिए मेरा सूट, दुपट्टा, लेगी, लिपस्टिक, एयरिंग सब कुछ मैच कर रहा है, सब कुछ मैचिंग है। अब आप लोग नहीं कहोगे कि दी बिना मैच के चले जाते हो आप, दुपट्टा कोई और, सूट कोई और ये देखिए मास्क भी चेंज हो गया है। अब ये वाले मास्क फिर से मार्केट से मंगा लिए। अब N95 लगा के नहीं जाते हैं। आप लोग रोक रहे थे कि दी अब ये मत लगाइए, ये सेफ़ नहीं है। तो चलिए चलते हैं, वही जाके मिलते हैं। इनका कुछ छूट गया है, वापस लौट के लेते जा रहे हैं। आधा तो फाइनली पहुंच गए हम लोग वाईजैक की मार्केट। और जो लोग यहाँ पे रहे हैं या जिन्होंने देखा है तो उनको थोड़ा सा मार्केट समझ में भी आ जाता होगा। तो ये पहुंच गए हैं हम शॉप पे। और सबसे पहले लगा लिया है हमने सैनिटाइज़र, क्योंकि ये अब फ्री में मिलता है हर दुकानों में। वैसे कभी कोई नहीं देता, लेकिन अब तो देते हैं, क्योंकि अपनी सेफ्टी तो सबकी सेफ्टी। और बस यहाँ से फटाफट से हमने एक सुंदर सा गिफ्ट खरीदा अपनी बिटिया रानी के लिए, जिसकी उसको ज़रूरत थी। और फटाफट यहाँ से निकल लिए, क्योंकि यहाँ पे रुकना थोड़ा सा रिस्की है। क्या खरीदा, कितने का खरीदा, वो सब तसल्ली से घर पे बैठ के बताएंगे, क्योंकि घर अपना है, यहाँ नहीं। बस मार्केट से आके मैंने नहाया धोया है। और फिर तूने धोया बोला? अभी मैंने मना किया था ना, धोया नहीं बोलना, सिर्फ नहाया है। सबके दो होते हैं, खाया वाया, नहाया धोया। और बस उसके बाद जो हम गिफ्ट लेके आए हैं उसको सैनिटाइज किया है। तो आप लोगों ने हो सकता है अंदाजा लगा लिया हो कि हम लेके क्या आए हैं। और अगर नहीं लगा पाए हैं तो चलिए आपको दिखा देते हैं फाइनली कि हम इतना बड़ा गिफ्ट लाए हैं अपनी बिटिया रानी के लिए। इतना बड़ा कि अब नंदिनी को जिंदगी में कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो गिफ्ट लेके अब खेलती रहेगी। तो चलिए दिखाते हैं आपको। नंदिनी आओ। तो नंदिनी का गिफ्ट सामने आ रहा है, ये आ गया। ये कहाँ से आया हवा में?
गैलेक्सी M101। सही बोला ना मैंने पहली बार में है? फर्स्ट क्लास। तो ये है जो नंदिनी का पहला मोबाइल है, लाइफ का पहला मोबाइल नंदिनी का। ऐसे तो हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शन थे, लेकिन इसके लिए रमा ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, क्योंकि चाइना का ना खरीद के सैमसंग का खरीदा है, और जिसके लिए करीब मतलब बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है ऑलरेडी। क्योंकि अगर MI का खरीदते तो थोड़ा सस्ता पड़ता। ये भी MI का ही चला रहे हैं मैं बता दूं, लेकिन मैंने पहले खरीद लिया था। 2 साल पहले लिया था, उसके बाद मैंने लिया ही नहीं। अब पता नहीं अब कब लेने को मिलेगा शायद। हाँ, तो मुझे सैमसंग सबसे बेस्ट ऑप्शन लगा, और सेट भी बहुत सुंदर है, देखने में बहुत प्यारा है, सेट भी अच्छा है। तो ये है, ये देखिए, ये मॉडल ऐसा दिख रहा है। हम ही क्या इसमें भी हमारी फोटो दिखाई दी है। हम लोग इतने अच्छे हैं कि हर जगह कैप्चर हो रहे हैं भाई। क्यों भागे क्यों? चलो दीदी को दे, मेरा गिफ्ट तो दो। पैर छू लो, अब दीदी के पैर छू लो। अयान, आपने गिफ्ट दिया ना, गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय। और इसका जो प्राइस है, क्योंकि ऑनलाइन हमें थोड़ा सा सस्ता पड़ जाता है, बट हम शॉप से लाते हैं, तो ये मुझे पड़ा है 9700 का, यानी कि 9700 का है ये। तो अच्छा है, ठीक है। नंदिनी को कैसा लग रहा है? अच्छा लगा है सही बताओ, सच में। खुश हो? हाँ, नहीं है खुश? ये गिफ्ट मिलने के बाद वाला कौन खुश नहीं होगा। और इस मोबाइल के मंगाने का सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये है कि इस मोबाइल के द्वारा नंदिनी अपनी ऑनलाइन स्टडी कर सके, तो इसके लिए ये और ज्यादा जरूरी था, तो हमने मंगाया है इसलिए, है ना यार? यार उनको टेंगा मिला है, क्या मिला है? आज नंदिनी को गिफ्ट मिला है। आज तो नंदिनी के मुंह से एंड होना चाहिए, मतलब बनती है, एंड तो नंदिनी करेगी यार। अच्छा, नंदिनी के मुंह से करेंगे। आओ नंदिनी, अपने मुंह से वीडियो एंड करो। मुंह से आगे मोबाइल काट लो, ऐसे एंड हो जाएगा। तो मासी ने आज जो मुझे गिफ्ट दिया वो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और जो न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए। बहुत है, ऐसे बोलते हैं। हाँ, ऐसे बोलती हूँ। लाइक कर दीजिएगा, बेचारी कितनी मेहनत करती है, कभी मुझे लाती है लाइक करने के लिए, कभी नंदिनी से लाइक मंगवाती है। हेलो फ्रेंड्स, बिफोर वी एंड दिस वीडियो वी हैव समथिंग टू शेयर विद यू ऑल। टुडे इज अ ग्रेट डे, नॉट जस्ट फॉर नंदिनी और आवर फैमिली, बट ऑल्सो फॉर द नेशन एज ए होल, क्योंकि फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिहार गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है सुशांत सिंह राजपूत के केस में CBI को इन्वॉल्व करने के लिए। तो हो सकता है कि कल CBI इस केस में FIR रजिस्टर कर ले, और बस ज़्यादा तर्क वितर्क हम नहीं देंगे, बिकॉज बहुत सारी कहानियां चल रही हैं जो कि आप लोग भी पढ़ रहे होंगे। बस इतना ही कहना चाहेंगे, इतनी ही उम्मीद है कि एटलीस्ट जो CBI है वो पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करे और पूरी इंटीग्रिटी के साथ काम करे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट।